अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाविष्णश्च श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानाभिदेवी दयिताये कृपाध्याये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्यप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगो भक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्तिविग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमृतये दिनतारिणे रूपानुगो विरुद्धापसिद्धान्तध्वंसहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमसि त्वं निर्देश सज्जनप्रियः वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। जयतं शिवतो पङ्गुर्मम मतमतर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ राधामदनमोहनौ। दिव्यानन्दारण्ये कल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागरसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीला गोविन्ददेवौ पृष्ठालिभिः सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमन्दासरसारम्भी वंशीवटस्तटस्थिता कर्षणवेणुसुनिर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्थुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमभक्तिप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जह्नवापतये नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनकपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमस्ते त्रिकालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णौ सकारुण्यौ परिच्छिन्नौ सदीश्वरौ श्रीकृष्णचैतन्यनित्यानन्दौ द्वौ भ्रातरौ भजे। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद शिला गुरुदेव समस्त वैष्णव वृंद की जय। सर्वप्रथमे आप समस्त को आज रविवार सत्संग प्रोग्राम रे स्वागत। बहुत धन्यवाद जेहेतु आपण मैंने व्यस्त बहुल जीवन में किसी समय हरिकथा बाहर कर प्रति सप्ताह भली श्रीमद् भगवद गीतार आज एक श्लोक आलोचना करिया। प्रथम अध्याय 24तम श्लोक। प्रथम जमी आम पढ़ुले गोटे गोटे शब्द उच्चारण करी आप ध्यान दिंतु तापर पूरा श्लोक उच्चारण कर। संजय उवाच एवं उक्तः ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच एवं उक्ता ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेश गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये
स्थापयित्वा रथोत्तमम् उच्चारण करो। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। पढ़ला तो पढ़ो मन रो भाई गीता नहीं 24 नंबर दिया था। संजय 24 24। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। वर्ड देखो तो सेनयोरुभयो मध्ये एक वर्ड है ना, वो उसको अन्वय करना है, विच्छेद करना है संधि। सेनयोरुभयो मध्य 3 में डिवाइड होगा, इसलिए जब पढ़ते हैं वो वर्ड टू वर्ड उसको बहुत ध्यान देना चाहिए। शब्द अनुवाद संजय संजय कौन संजय उवाच कहले एवं एहिपरि उक्तः कहले ऋषिकेशः भगवान श्री कृष्ण गुडाकेशेन अर्जुनଙ୍କ द्वारा भारत हे भरत वंशज सेनयो सेना मानकर उभयर मध्यरे स्थापयित्वा स्थापन करी रथोत्तमम उत्तम रथ सुंदर व श्रेष्ठ रथ। भाषा अनुवाद संजय कहले हे भरत वंशज एहिपरि अर्जुनଙ୍କ द्वारा संबोधित होई भगवान श्रीकृष्ण उभय सेना मध्यरे निजर श्रेष्ठ रथ को स्थापन कले। भावार्थ शिला प्रभुपाद द्वारा जय शिला प्रभुपाद की जय। ओडिया अनुवाद श्री श्रीमद गौरगोविंद स्वामी गुरुदेव द्वारा ए श्लोक रे अर्जुन को गुडाकेश बोली कहा जाई अछि। गुडाक शब्दर अर्थ होला निद्रा। जे निद्रा को जय करि थाए ताको गुडाकेश कहा जाए। निद्रा कहिले मध्य अज्ञानता को बुझाए। तेणु अर्जुन उभय निद्रा और अज्ञानता को जय करथिले। से कृष्णंकर सखा बा बंधु होइथिबारु ए दुईटू को जय करि पारिथिले। से कृष्णंकर जने बड़ भक्त होइथिबारु मुहूर्तक पाई सुद्धा कृष्ण को भूली पारु नथिले। ताहा होची एक भक्तर लक्षण। जाग्रत अवस्थारे हेउ बा निद्रित अवस्थारे हेउ भक्त केबे हेले कृष्णंकर नाम रूप गुण एवं लीला को भूली पारिबो नाही। एहिपरि कृष्णंकर जने भक्त केवल सदा सर्वदा कृष्ण को चिंता करी उभय निद्रा और अज्ञानता को जय करि पारे। एहाकू कृष्ण चेतना व समाधि कहा जाए। कृष्ण होचंती ऋषिकेश
अर्थात से समस्त जीवंकर मन और इंद्रिय मानकर नियंत्रणकारी। तेणु कृष्ण जानिपारिथिले अर्जुन कहीं दुई सेना मध्यरे तांको रथ को स्थापन कराउछंती। एहीपरि से कले एवं निम्न मते कहिले। प्रभुपाद ये जो भक्ति वेदांत भाष्य इसमें दिए हैं, ये जो श्लोक है, श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश एवं भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश नाम से संबोधन किया है। तो प्रभुपाद पॉरपोर्ट्स भक्ति भाष्य में शब्द विश्लेषण करते हैं। हम जो पहले सुने थे प्रभुपाद का जो भक्ति वेदांत भाष्य है, इसमें जो भाष्य का शैली है, प्रणाली है, वो 4 प्रकार से हम देखे थे। क्या क्या है? शब्द अनुवाद, सिद्धांत स्थापना, अपसिद्धांत खंडन एवं सामंजस्यता स्थापना। ये 4 को बेस बना के, भित्ति बनाकर प्रभुपाद पॉरपोर्ट्स में भक्ति वेदांत भाष्य दिए हैं। तो शब्द विश्लेषण में प्रभुपाद इसमें अर्जुन को क्यों गुड़ाकेश बोला गया है, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण को क्यों ऋषिकेश बोला गया है, उसका कारण दिए हैं। और भगवान कृष्ण का ऋषिकेश जो शब्द में संबोधन किया गया है, उससे हमको क्या सीखने मिलता है, हमारा जीवन से क्या सामंजस्यता है, इसके बारे में एक भाष्य में बताए प्रभुपाद पहले बोलते हैं गुड़ा का शब्द अर्थ निद्रा। गुड़ा के ऐसा, गुड़ा का ऐसा, ईसा मतलब कंट्रोलर या नियंत्रण करता या भगवान जो कुछ नियंत्रण करते हैं। तो अर्जुन ने क्या कहते, गुड़ा का ऊपर नियंत्रण किए थे। गुड़ा का मतलब क्या है? गुड़ा का अर्थ है निद्रा या अज्ञानता। इसीलिए अर्जुन को क्या बोला? गुड़ाकेश बोला गया। और भगवान का ऋषिकेश क्यों बोला गया? ऋषि का ईसा, जैसे गुड़ा का ईसा ऐसा ऋषि का ईसा। ऋषि का मतलब सेंसेस, इंद्रिय। तो इंद्रिय का जो कंट्रोलर है, नियंत्रण करता, तो उनको ऋषिकेश बोला जाता है। तो भगवान को इधर ऋषिकेश, विभिन्न नाम है भगवान का, अच्युत, अनंत, श्याम सुंदर, गोवर्धनधारी, गिरिधारी, विभिन्न प्रकार के नाम है। लेकिन इस श्लोक में भगवान का ऋषिकेश क्यों बोला गया, उसका कारण ये है, जैसे भगवान समस्त इंद्रिय, सभी जीव का समस्त इंद्रियों का नियंत्रण करता। 2 चीज है, एक है समस्त जीव, दूसरा है समस्त इंद्रिय। हमारा कुछ हद तक कंट्रोलर है, किसको हमको अभी आपको पेशाब लगेगा तो कुछ समय तक रोक सकते हो। आपका जो कंट्रोलर है, आप भी कंट्रोलर, हम भी कुछ हद तक कंट्रोलर है, नियंत्रण करता है। लेकिन भगवान क्या है? भगवान परम नियंत्रण करता है। भगवान के ऊपर और भगवान का समान कोई नहीं है। असम ऊर्ध्व भगवान को जो संबोधन किया जाता है, असम ऊर्ध्व, भगवान से ऊपर कोई नहीं है, भगवान का समान कोई नहीं है। नियंत्रण का सर्वोच्च करता है भगवान। गौरव महाराज जी को एक लेक्चर में बता रहे थे कि भगवान क्या है ना, निरंकुश इच्छामय पुरुष। भगवान का जो इच्छा है, उस इच्छा के ऊपर कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता है, रोक नहीं लगा सकता है। भगवान जो इच्छा की वही होगा। इवन बलराम जो भगवान की स्वांश है, भगवान का एक्सपेंशन है, निजंश है, बलराम कृष्ण के अंदर कोई अंतर नहीं है, केवल कलर की परिवर्तन है। भगवान कृष्ण घनश्याम है, वो गोरा है, यही फर्क है और कुछ फर्क नहीं। इतना होने के बावजूद, उनका अंश होने के बावजूद, भगवान की इच्छा के ऊपर बलराम का भी कंट्रोल नहीं है। भगवान जो इच्छा करेंगे वही हो। प्रमाण महाभारत में बहुत ऐसे है। सुभद्रा के विवाह के समय भगवान कृष्ण चाहते थे अर्जुन का विवाह सुभद्रा के साथ। बलराम शुरुआत में नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में बलराम उसमें सहमत हो गए। जब दुर्योधन और भीमसेन का युद्ध हो रहा था, उसी समय बलराम का शिष्य है दुर्योधन, तो बलराम कोशिश कर रहे थे कि
जो दुशासन है, दुर्योधन और भीमसेन का युद्ध हो रहा है उसको रोक दिया जाए। बहुत कोशिश की लेकिन संभव नहीं हुआ, क्योंकि भगवान कृष्ण चाहते थे कि युद्ध हो, धर्म का प्रतिष्ठा हो, अधर्म का नाश हो, ये भगवान की इच्छा था। तो भगवान निरंकुश इच्छामय पुरुष, भगवान जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे वही होगा। इसलिए कृष्ण भक्त को भय करने का कोई जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका यह है हमारे जीवन के साथ, जो कृष्ण के भक्त है उनको शनि का प्रभाव हो जाएगा, कुछ ग्रह दोष लग जाएगा, ये सब कुछ डरने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सब भगवान की इच्छा से होता है। भगवान इच्छा करेंगे व्यक्ति मरेगा, भगवान इच्छा करेंगे मरने वाला व्यक्ति का जिंदा कर देंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। तुमी तो मारिबे जारे के तारे राखिते पारे, तब इच्छा त्रिभुवन। के तारे राखिते पारे, तब इच्छा बस त्रिभुवन। भगवान जिसको मारने चाहेंगे उसको कोई जिंदा कर नहीं सकता है, बचा नहीं सकता है। भगवान जो बचाएंगे उसको तब इच्छा बस त्रिभुवन। ये वैष्णव सॉन्ग में बुक होगा, निकलिए सॉन्ग्स। तुम ही तो मारिए जाए तब इच्छा बस ये त्रिभुवन। ये 14 भुवन जो है वो भगवान की इच्छा से ही चल रहा है, तो इसमें हमको कुछ चीज भय करने का जरूरत नहीं है। 175 ये सॉन्ग। ब्रह्मा आदि देवगण तब दास अगणन, ब्रह्मादि देवगण करे तब आज्ञार पालन, करे तब आज्ञार तब इच्छा मते जत ग्रह गण अविरत, इच्छा मते जत शुभ फल करे दान, शुभ फल करे दान, रोग शोक मृत्यु भय तब इच्छा मते हो, शोक मृत्यु तब आज्ञा सदा बलवान, तब आज्ञा सदा बलवान, तब भये वायुव चंद्र सूर्य समुदय, नियमित कार्य करे, तुमी तो परमेश्वर परम ब्रह्म परात्पर, तब वास भगत अंतरे,
शुद्ध सिद्ध काम भक्त वत्सल नाम शुद्ध सिद्ध काम भक्त भक्त जनेर नित्य स्वामी भक्त जनेर नित्य स्वामी তুমি তো রাখিবে যারে কে তারে মারিতে পারে তুমি তোরা গিরদারে কে তারে মারিতে পারে সকল বিধির বিধি তুমি সকল বিধির বিধি তুমি তোমার চরণে নাথ করিয়াছি প্রণিপাত তোমার চরণে নাথ করিয়াছে প্রণিপাত ভগতি বিনোদ তব দাস ভগতি বিনোদ দাস বিপদ হইতে স্বামী অবশ্য তাহারে তুমি বিপদ হইতে স্বামী অবশ্য তাহারে তুমি রাখিবে তাহার এ বিশ্বাস রাখিবে তাহারে বিশ্বাস হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাम राम हरे हरे। तो हमारा जो कृष्ण निरंकुश इच्छामय पुरुष और कृष्ण के भक्त को किसी भी चीज़ से भय करने की जरूरत नहीं है। ये जो वैष्णव सॉन्ग के माध्यम में हम सुन रहे थे ना, शरणागति का जो 6 अंग है, 6 अंग में से एक आएंगे अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन, दैन्य आत्मनिवेदन गोतृत्व वर्ण अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन, ये जो 4 अंग है। उसके बाद कृष्ण भक्ति अनुकूल कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल कार्य वर्जन अंगीकार, ये 6 अंग है शरणागति का। कोई अगर शरणागत है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? ये 6 अंग अगर वो जीवन में आचरण कर रहे हैं तो शरणागति। तो शरणागति में जो 6 अंग है, 6 अंग में एक अंगी है, एक मेन लिम्ब है, बाकी एक उससे ब्रांचेस और 5। वो कौन है? गोतृत्व वर्ण। गोतृत्व वर्ण मतलब मेंटेनर। कृष्ण इज माई मेंटेनर, मेरा पालन करता है, मुझे कृष्ण पालन करेंगे किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में मुझे भगवान पालन कर। ये जो विश्वास, ये विश्वास जिसको आता है आ जाता है वही दैन्य होता है, वही आत्मनिवेदन कर पाता है, वही भक्ति अनुकूल कार्य का स्वीकार करता है, भक्ति प्रतिकूल कार्य को वर्जन करने का शक्ति उसी के पास आता है जो गोतृत्व वर्ण कृष्ण इज द माई मेंटेनर, इसके ऊपर जिसको विश्वास आ गया। तो अवश्य रखिए कृष्ण विश्वास पालन, भगवान हर किस परिस्थिति में मुझे बचाएंगे, जिंदा रखेंगे। ये जो विश्वास है वो कैसे आएगा ना, ये जो वैष्णव संघ के माध्यम में और भक्ति ठाकुर ने लिखा ना, भगवान जिसको मारेंगे उसको कोई नहीं बचा सकता है, और किस भगवान जिसको मारेंगे उसको कोई जिंदा रख नहीं सकता है। कैसे ना, भगवान इच्छा से 14 भुवन जो ब्रह्मांड भगवान इच्छा से चलता है। तब इच्छा मते जत ग्रहगण अविरत, शुभाशुभ फल करे दान।
जैसे कोई बोल रहे राहु महादशा हो गया, शुक्र महादशा हो गया, शनि, ये सब भगवान की इच्छा से होता है। अगर भगवान का कृष्ण के भक्त है तो उसके ऊपर कुछ शनि दशा की जरूरत नहीं है, कुछ राहु महा कुछ नहीं आएगा। उसको जो भी आ रहा है कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं, भगवान उसको दे रहे हैं। क्यों ना? उसको शोधन करने के लिए, भगवान के प्रति उसको आसक्ति को बढ़ाने के लिए। क्योंकि थोड़ा सा डांट नहीं लगाएंगे टीचर तो पढ़ाई नहीं करेंगे बच्चे, इसलिए भगवान हमको ये डांट लगा रहे, थोड़ा ये कष्ट नहीं, थोड़ा बहुत। अगर ज़्यादा रोएंगे तो भगवान ने कष्ट निकाल देंगे, बोले ज़्यादा रो रहे नहीं देंगे, थोड़ा सा कम देंगे। जैसे कुम्हार है ना, जो बर्तन मिट्टी का घड़ा बनाता है, वो क्या करता है? अंदर से हाथ रखता है, पत्थर रखता है, ऊपर से पीटता है लेवल करने के लिए, देखे कि नहीं? तो उसको पता है किधर कैसे कितना मारना है, और जिसको पता नहीं वो देंगे तो पूरा मार के वो उसको मिट्टी का एक बॉल बना देगा। लेकिन वो कुम्हार को पता है कहाँ कितना पीटना है ताकि वो लेवल होके घड़ा बन जाए। इसी प्रकार भगवान को पता है कि आपको सुख देने से आप भक्ति करेंगे, या दुख देने से भक्ति करेंगे, थोड़ा सा पिटाई करने से भक्ति करेंगे, या थोड़ा फूल माला देने से भक्ति करेंगे, भगवान को पता है। इसी हिसाब से हमारा नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से भगवान हमको थोड़ा थोड़ा डांट लगाते हैं, इसलिए हमको डरने का जरूरत नहीं, भगवान हमेशा हमको प्रोटेक्शन देंगे। तब इच्छा मते जत ग्रहगण अविरत शुभाशुभ फल कैदा रोगो शोक मृत्यु भय तब इच्छा मते है तब आज्ञा सदा बलवा। भक्त को रोग डिजीज होता है या मृत्यु होता है, शोक आता है, मतलब किसी प्रकार का पारिवारिक दुख, नौकरी कर रहे उसमें दुख, विभिन्न प्रकार जो शारीरिक दुख या भौतिक दुख आता है, ये सब ना रोगो शोको मृत्यु भय तब इच्छा मते है, भगवान की इच्छा की वजह से ही हो रहा है। इसलिए हम भगवान की शरणापन्न हो जाएंगे तो ये किसी भी चीज़ को डरने का जरूरत नहीं। हम शरणागत हो नहीं पा रहे, हम आश्रय और विभिन्न वस्तु के ऊपर हम आश्रयता को लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमको भय आ रहा है। भय आने का कारण और कुछ नहीं है, एक ही कारण है। भय क्यों है ना? भय हम कृष्ण इतर वस्तु के ऊपर आश्रय रखे हैं। आश्रय जिसको ऊपर रखना चाहिए उसके भगवान की जो चरण कमल में, उसमें हम आश्रय ना रख के कृष्ण इतर वस्तु के ऊपर हम आश्रय रखे हैं, जिसकी वजह से हमको भय आता है। जब इसको आश्रय को हम ठीक कर देंगे, इस भौतिक संसार में रहते हुए भी हमको भय नहीं आएगा। तो इसमें देख रहे थे प्रभुपाद क्या बोल रहे थे ना, गुड़ा का शब्द अर्थ क्या है? गुड़ा का ईसा निद्रा और अज्ञानता को वो जय की है, इसीलिए अर्जुन को गुड़ाकेश बोला गया। और भगवान को ऋषिकेश क्यों बोला गया ना? भगवान सुन रहे थे सर्व जीव, समस्त जीव का और समस्त इंद्रियों का स्वामी है। भगवान इंद्रिय का स्वामी कैसे है ना? हमारे मनुष्य के हर एक अंग प्रत्यंग में एक एक देवता अधिनिवेश करते हैं। जैसे आँख में सूर्य चंद्र, हाथ में इंद्र, ऐसे हमारा जितना सारे अंग है, हमारे हर एक अंग का हर एक प्रतिनिधि अलग अलग देवताएं करते हैं, और सभी देवताओं का स्वामी है भगवान कृष्ण, जो हृदय में परमात्मा के रूप में। तो इसी हिसाब से भगवान सभी इंद्रियों का स्वामी है। बस जीव का हर एक इंद्रिय का स्वामी भगवान है। अगर भगवान चाहेंगे तो हमारा इंद्रिय चलेगा। किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो भगवान चाहते हैं कि इस साइड हाथ काम ना करे, तो इस साइड का इंद्र इसका देवता होने के बावजूद आप चाहेंगे तो भी उठा नहीं सकता। गीता में भी भगवान बोलते हैं इंद्रियाणाम मनसास्मि, समस्त इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो मन जो है भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस तौर से एक जीव का हृदय में भगवान रह के समस्त इंद्रियों का कंट्रोल करते हैं। लेकिन भक्त के हृदय में भगवान गोविंद के रूप में रहते हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद गोविंद कहे न मोर वैष्णव पराण, नरोत्तम दास ठाकुर बोले, वैष्णव सॉन्ग में लिखे ना। जो भक्त है, जो ये 4 नियम को पालन करते हैं, हरे कृष्ण नियम जप करते हैं, और भगवान के अनन्य शरणगति जो हुए हैं, उनका हृदय में कौन है? उनका हृदय में परमात्मा नहीं है, उनका हृदय में है गोविंद। अब गोविंद क्या बोलते हैं ना, गोविंद कहे ना मम वैष्णव पराण। जैसे भगवान भक्त के लिए प्यारा है, आनंददायक है, ऐसे भगवान के लिए भी भक्त
प्यारा है, आनंद है। हम जैसे भगवान का स्मरण करते हैं, ऐसे ही भगवान हमेशा सुबह उठते ही भगवान स्मरण करते हैं उनका शुद्ध भक्त को। हमारे जैसे भक्त को नहीं, जैसे हनुमान, द्रौपदी, कुंती, प्रहलाद, ध्रुव महाराज, ये सबको भगवान सुबह उठते ही स्मरण। हम जैसे भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान में उनका जो शुद्ध भक्त है उनका स्मरण करते हैं। तो इसी हिसाब से भगवान को ऋषिकेश बोला गया है। और क्यों गुड़ाकेश बोला गया है, अर्जुन को गुड़ाकेश बोला गया है? भक्ति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनके टीका में लिखे हैं। पहले लिखे हैं भगवान को ऋषिकेश क्यों बोला गया? ऋषिकेश सर्वेन्द्रिय नियंतापि एवं उक्तः अर्जुनेन आदिष्ट अर्जुन वाग् इंद्रिय मात्रेणापि नियम्य अभूत इति अहो प्रेम वश्यत्वं भगवत इति भावः। क्या बोलते हैं ना, ऋषिकेश शब्द क्या दर्शाता है ना, भगवान का भक्त के प्रति कितना प्रेम है। ये प्रेम को दिखाने के लिए ऋषिकेश शब्द का व्यवहार किया गया है। चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भगवान ऋषिकेश सर्व इंद्रिय नियंता अपि, अपि मतलब मध्य। भगवान सर्व इंद्रिय समस्त प्रकार इंद्रिय का नियंता मतलब कंट्रोलर होते हुए क्या एवं उक्तः, ऐसे अर्जुन के द्वारा जो बोला गया है। इससे पहले बोले ना अर्जुन ने, हे अच्युता मेरा रथ को लेके दोनों सेना के मध्य में रखो, ये बात अर्जुन ने बोला है। एवं उक्त, ये बात जब बोले हैं, इस बात को भगवान सर्वे इंद्रिय नियंता, भगवान समस्त इंद्रियों का कंट्रोल होते हुए भी अर्जुन ने ना आदिष्ट, आदिष्ट माने उपदेश, ऑर्डर दिया। भगवान अर्जुन ने आदेश दिया, भगवान को आदेश दिया। कौन? जो कि सर्व समस्त प्रकार इंद्रियों का नियंत्रण करता, उनको अर्जुन ने आदेश दिया। अर्जुनो वाग् इंद्रिय मात्रेणापि नियम्य, मतलब अर्जुन ने जब उनका मुख से आदेश दिया, वाग् इंद्रिय मतलब वाग् मतलब कहने का शक्ति जो है, वाग् इंद्रिय मतलब मुंह। जब अर्जुन ने अपने मुंह से भगवान को आदेश दिया, जो कि सर्व अर्जुन का जो वाग् इंद्रिय है उसका नियंत्रण करता कौन है? भगवान है। इसीलिए ऋषिकेश है ना, सर्वेंद्रिय नियंत्रण करता वो भगवान ऋषिकेश, जो कि अर्जुन का मुख का नियंत्रण करता, लेकिन उन्होंने अर्जुन का मुख से जो आदेश आया उसको पालन किया। वागींद्रिय मात्रा नियम अभूत इति ओहो, मतलब चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे आश्चर्य, देखो भगवान का कितना प्रेम, अहो प्रेम वश्यत्व भगवत इति भाव। भगवान का क्या प्रेम वश्यता देखो, कि वो जिसका स्वामी है उसका आदेश को कैसे पालन कर रहे हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश बोला गया है। ऋषि का ईसा वो सर्व इंद्रियों का नियंत्रण करता होते हुए भी अर्जुन के द्वारा उनका मुख से जो आदेश आया उस आदेश को पालन आनंद से पालन कर रहे हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश बोला गया है बोल के चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे। एक प्रभुपाद ने क्या दिया ना, ऋषिकेश मतलब क्या है? ऋषिकल की ईसा, सब समस्त प्रकार जितना जीव है और जीव का जितना सारे इंद्रिय है वो दोनों का नियंत्रण, संपूर्ण नियंत्रण करता है भगवान कृष्ण, इसलिए उनको ऋषिकेश बोला गया है, प्रभुपाद ने दिया। चक्रवर्ती ठाकुर ने उसको थोड़ा माधुर्य टीका दिया, माधुर्य मिठास क्या दिया ना, भगवान समस्त प्रकार इंद्रियों का नियंत्रण करता हुए होते हुए भी, मतलब अर्जुन का भी इंद्रिय का नियंत्रण करता, तो उसी इंद्रिय का नियंत्रण करता हुए होते हुए भी अर्जुन ने जब उनका इंद्रिय से वागींद्रिय से आदेश दिया, उस आदेश को पालन भगवान प्रेम से किया। क्यों? प्रभुपाद गुरुदेव तो उस आदेश को बहुत प्रेम से पालन किया। क्यों? क्योंकि भगवत प्रेम वश्यता, भगवान भक्त से कुछ नहीं चाहते, भगवान एक ही चीज चाहते हैं कि ना ये बद्ध जीव कैसे मुझे प्रेम करे, और प्रेम करने से भगवान को क्या लाभ है ना, भगवान को इसमें कुछ लाभ नहीं है। हम भगवान को शरणागति होंगे, जैसे आपका कोई सेवा करते हैं, मेरा कोई सेवा करता है, हमको कुछ प्रॉफिट है, आप मुझे कुछ प्रेम करेंगे तो मेरा उसमें कुछ प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन हम भगवान को प्रेम करेंगे तो उसमें भगवान का कुछ प्रॉफिट नहीं है, कुछ लाभ नहीं। लाभ किसका है ना, लाभ जो उनको
प्रेम करें उनका लाभ है। तो भगवान उनका लाभ के लिए ये चाहते नहीं कि मुझे कोई प्रेम करे। भगवान बद्ध जीव की लाभ के लिए, ये जो जीव है ये जीवों की लाभ के लिए चाहते हैं कि वो मुझे प्रेम करें। जैसे प्रहलाद महाराज नरसिंह देव की स्तुति में बोलते हैं, यथा मुखस्य मुखश्री। जैसे एक आईना है, अगर आप अपने आप को सजाएंगे, आईने में देखेंगे तो किसका मुंह अच्छा दिखाई देगा? आपका ही मुंह अच्छा दिखेगा। अगर आप आईना को सजाएंगे, उसमें मुंह देखेंगे तो कैसे अच्छा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप कैसे देख रहे हैं और कैसे सजा रहे हैं वो मैच ही नहीं होगा। जैसे हम अपने आप को सजा के आईना में देखने में आईना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमारा ही सौंदर्य हमको अच्छा दिखाई देता है। ऐसे ही भगवान को अगर हम प्रेम करेंगे, भगवान को हम शरणागत में जाएंगे तो भगवान को उसमें कुछ लाभ नहीं है। वो लाभ किसको है? जो जीव भगवान के शरणागति जा रहे हैं। ऐसे ही भगवान परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम वश्यता है, ऋषिकेश शब्द से भगवान का जो भक्तों के प्रति प्रेम वश्यता है उसको प्रतिपादन किया। और क्या बोल रहे हैं ना, गुड़ाकेश। अभी भगवान अर्जुन को क्यों गुड़ाकेश बोला गया उसके बारे में बता रहे। गुड़ाकेश न गुड़ा तथा माधुर्य मात्र प्रकाशकम। गुड़ा मतलब क्या है? गुड़, जगरी जिसको बोलते हैं, चीनी गुड़ माधुर्य प्रकाशकम। माधुर्य चीज को दर्शाने के लिए गुड़ शब्द व्यवहार किया गया है। तथा स्यो स्नेह रस आस्वाद प्रकाशक अकेश विष्णु ब्रह्मा शिव जस्य तेन अकर विष्णु को ब्रह्मा ईशो महादेव। तो गुड़ा अकेश उसको संधि विच्छेद किए हैं चक्रपाद ने। गुड़ा अकेश। गुड़ा मतलब क्या है? मीठा, माधुर्य। अकेश मतलब अ मतलब ब्रह्मा, क मतलब विष्णु, स मतलब ईशा मतलब महादेव, उसको संधि विच्छेद। अकार विष्णु, को ब्रह्मा, ईशो महादेव। तो अर्जुन गुड़ाकेश इसलिए बोला गया है, भगवान जो समस्त जीव का नियंत्रण करता, उनको अपना प्रेम में वशीभूत करके ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी अर्जुन आनंद दे रहे हैं, इसीलिए उनको गुड़ाकेश बोला गया है। पहला अर्थ क्या सुने थे? गुड़क ईश मतलब निद्रा अज्ञानता, ये दोनों का जय कर लिए थे, इसीलिए गुड़ाकेश बोला गया है। दूसरा ये चकोटीपाद क्या दे रहे ना, गुड़ अकेश संधि विच्छेद करें, वो गुड़ा का ईश किए थे, ये गुड़ा अकेश। गुड़ा मतलब माधुर्य, अकेश मतलब अ को ईश। अ मतलब ब्रह्मा, को मतलब विष्णु, ईशा मतलब महादेव। ये तीनों को आनंद दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो सर्वोच्च नियंत्रण करता उसको अपना प्रेम में वशीभूत कर दिए करके ब्रह्मा विष्णु महेश को आनंद दे, इसलिए उनका नाम गुड़ाकेश बताए। जत्र सर्व अवतारी चूड़ामणि इंद्रिय स्वयं भगवान श्री कृष्ण एवं प्रेमाधीन सन आज्ञानुवर्ती बहुव तत्र गुणावतारत्वात् तद अंशा विष्णु ब्रह्मा रुद्रा कथम ऐश्वर्य प्रकाशयन्तु। चक्रपाद लिख रहे हैं इसमें, जत्र सर्व अवतारी चूड़ामणीन्द्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का कितना विशेषण दिए है देखो, सर्व अवतारी, अवतार अवतारी। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, एते चंचकला कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोक मूढ़यन्ति युगे युगे। जब हर एक अवतार का पहला स्कंद में हर एक अवतार का वर्णन किया गया है, क्योंकि शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी का प्रश्न पूछे भगवान का गुणावतार और भगवान का पुरुषावतार लीलावतार के बारे में बताइए, तो हर एक लीलावतार के बारे में बताते हैं। कुरुम अवतार, मत्स्य अवतार, राम अवतार, बलराम अवतार, सभी के बारे में बता रहे। इतना अवतार बताने के बाद लास्ट में बोल रहे क्या ना, कृष्ण अवतार नहीं है, एत चंचकला कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियादि व्याकुलम लोक मूढ़यन्ति युगे। ना कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण है अवतारी। मतलब इस जिनसे अवतार आते हैं उनको अवतारी बोलते हैं। अंश अंशी, अवतार अवतारी। अंश मतलब पार्ट, अंशी मतलब ये जिसका ये पार्ट है, अंश है, उसको अंशी बोलते हैं। ऐसे
अवतार जितना से कुर्म अवतार, बराह अवतार, नृसिंह अवतार, राम अवतार, जितना सारे अवतार आए हैं, ये अवतार जिनसे आ रहे हैं उनको बोलते अवतारी पुरुष। तो कृष्ण अवतारी है। जस्य सर्व अवतारी, सर्व जहाँ जिनसे समस्त प्रकार अवतार निकलते अवतारी। चूड़ामणिंद्र अवतार, चूड़ामणि मतलब क्या? श्रेष्ठ। जितना सारे अवतार है सभी अवतारों से श्रेष्ठ कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। कितना देखो, सर्वअवतारी, चूड़ामणिंद्र, स्वयं भगवान। ये शब्द को बहुत सीरियसली हमको समझना पड़ेगा। स्वयं भगवान क्या है? जब प्रभुपाद उसको, एक बुक है हमारा कृष्ण बुक, उससे प्रभुपाद लिखे हैं क्या है? परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। मतलब भगवत्ता का सर्वस्व व्यक्तित्व। अगर हम बोलेंगे भगवान ईश्वर कंट्रोलर, नियंत्रण करता, तो सभी जीव किसी ना किसी हद तक कंट्रोलर है। आप आपके परिवार का कंट्रोलर है। आपके माताजी, आपके पिताजी आपका बात सुन रहे हैं, वो पिता माता भगवान है, पूजा कर रहे हैं। कुछ हद तक आप भी कंट्रोलर हैं। ऐसे घर से बाहर जाएंगे, स्ट्रीट वार्ड मेंबर है, वो वार्ड मेंबर इस जो स्ट्रीट है, लेन है, ये लेन का वो कुछ ना कुछ हद तक कंट्रोलर है। ऐसे जाएंगे वार्ड मेंबर से लेके चेयरमैन से लेके जाएंगे एमएलए जाएंगे एमपी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सबका कुछ हद तक कंट्रोल है, सब कुछ हद तक नियंत्रण करता है। तो भगवान का जो नियंत्रणकारी गुण है सबके अंदर कुछ हद तक है। लेकिन भगवान क्या है ना? स्वयं भगवान, परम भगवत्तार सर्वोत्तम व्यक्तित्व। कंट्रोलर को, नियंत्रण चीज को अगर नापते जाएंगे तो सर्वोच्च व्यक्तित्व, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं, वो कौन है? वो है स्वयं भगवान। इसको बोलते हैं स्वयं भगवान। भगवान में फर्क, दो चीज में फर्क क्या है? कभी कभी भगवान बादरायण बोलते हैं, भगवान नारद, महादेव को भी कहीं भगवान बोला जाता है। भक्तों की कभी कभी उच्चार, जैसे व्यासदेव को कभी कभी ऐसे बोला गया है, तो भगवान बोला जा सकता है। लेकिन परम पुरुष भगवान माने भगवत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व कौन है ना? स्वयं भगवान। उनको बोला जाता है स्वयं भगवान। स्वयं भगवान और कोई नहीं है। कौन है ना? परम कृष्ण ही स्वयं भगवान। जत्र सर्वअवतारी चूड़ामणिंद्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण एवं प्रेमाधीन। जब ये सभी अवतारों, चूड़ामणिंद्र, स्वयं भगवान, वो जिसका प्रेम का अधीन है, प्रेमाधीन सन आज्ञानुवर्ती, और उनका वो आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जिनका आज्ञा, जब वो जिनका आज्ञा को पालन कर रहे हैं, तत्र गुणावतरत्व तदंसा, जो विष्णु, ब्रह्मा, महेश, ये सब कौन है? ये भगवान का अंश की अंश है। जब आप श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद पढ़ेंगे, उसमें सृष्टि लीला है, भगवान कैसे सृष्टि किए हैं, कैसे शब्द हुआ, शब्द से महतत्व सब होके धीरे धीरे सब सृष्टि हुआ, वो वर्णना है। वो जब आप पढ़ेंगे उस समय आप समझ पाएंगे कि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, ये कौन है? ये सब गुणावतार है। भगवान ने सृष्टि को चलाने दी। भगवान का पुरुष अवतार है। पुरुष अवतार में कारणदक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु है। कारणदक्षाय विष्णु तो महाविष्णु शयन करते हैं, गर्भदक्षाय विष्णु जिनका नाभि कमल से पद्म निकल के ब्रह्मांड आते हैं, और क्षीरोदक्षाय विष्णु सभी अपने हृदय में चतुर्भुज रूप में, परमात्मा के रूप में वो है क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो ये सब है पुरुष अवतार। ऐसे गुणावतार है। गुणावतार मतलब ये जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन है, भौतिक दुनिया है, संसार है, ये भौतिक संसार को चलाने के लिए गुण से भगवान चलाते हैं। तो गुण का एक इंचार्ज बना के रखे हैं। जैसे इधर एक डिपार्टमेंट है आपका पोर्ट में, नेविगेशन डिपार्टमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट, लोडिंग अनलोडिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, सब एक एक डिपार्टमेंट है। ऐसे भगवान जो भौतिक दुनिया को चला रहे हैं, इसका 3 सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो 3 का जो अधिष्ठान देवता है वो भगवान वो देवता है, वो क्या है? भगवान का गुण अवतार, गुण का इंचार्ज है वो लोग, इसीलिए उनको गुण अवतार बोलते हैं। ब्रह्मा रजोगुण में, विष्णु सत्वगुण में, महादेव तमोगुण। वो लोग तमोगुण में नहीं है, ऐसे सोचना नहीं चाहिए। महादेव तमोगुण में है, ब्रह्मा सत्वगुण, वो लोग वो उस गुण के इंचार्ज है, उस गुण को लेके सृष्टि क्रिया करते हैं, इसलिए उनको गुणावतार बोला जाता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, वो क्या है? भगवान का अंश की अंश तदंश।
गुणावतारत्वात्, वो लोग गुणावतार एवं तद अंश ब्रह्म विष्णु ब्रह्मा रुद्रा कथम ऐश्वर्य प्रकाश है। जब भगवान सर्व अवतार चूड़ामणिन्द्रिय स्वयं भगवान कृष्ण जिनका प्रेम अधीन है, जिनका आज्ञानुवर्ती है, किनका ना अर्जुन का, उनके सामने ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो कि भगवान का गुणावतार है, भगवान का अंश है, वो अपना ऐश्वर्य क्या दिखा पाएंगे। ये गुणाकेश शब्द की तात्पर्य है। गुणाकेश शब्द लगा, जो शब्द व्यवहार हुआ उसका उद्देश्य यह है कि अर्जुन के सामने ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी कुछ ऐश्वर्य दिखाना ठीक नहीं, ठीक मतलब उनका साहस नहीं, वो दिखा नहीं सकते, क्योंकि उनका जो मुख्य अंशी है वो उनका प्रेम अधीन है, उनका आज्ञावर्ती है। किंतु सो कर्तृत्वं स्नेह रसम प्रकाशैव स्वंसम कृतार्थ मन्यते इत्यर्थ जदुक्तम श्रीमद् भागवते परम व्यमनापि। तो इसमें श्रीमद् भागवतम का एक प्रमाण दे रहे हैं, ये कैसे ब्रह्मा विष्णु और महादेव जो है अर्जुन के सामने अपना ऐश्वर्य नहीं दिखाना चाहते, अब अर्जुन को भी अपना ईश्वर मानते हैं, उसका प्रमाण श्रीमद् भागवतम का देते हैं 10वां स्कंद 89 चैप्टर में। उसमें एक ऐसे है, एक बार क्या हुआ, द्वारका में एक ब्राह्मण थे जिनका शिशु जन्म होते ही मतलब शरीर त्याग कर देते थे। तो ब्राह्मण क्या करते थे, वो मृत शिशु का शरीर को लाके द्वारका में उग्रसेन समय राजा थे, उनके सभा में लाके उग्रसेन की सभा के सामने रख देते थे और उग्रसेन महाराज को गाली देते थे, बोलते थे आप राजा हैं, आप ब्राह्मणों से ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं और अधर्म कार्य में ध्यान देते, इसलिए आपकी कर्म फल की वजह से मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा कुछ ऐसे खराब कर्म नहीं है, फिर भी मेरा शिशु जन्म होते ही मृत्यु हो जाता है। तो ऐसे 10 बार हुआ है। जब 10वां संतान हुआ और उनका मृत्यु हो गया, 10वां संतान का जो मृत शरीर है वो लाके उग्रसेन महाराज के सामने रखे और ऐसे गाली देने लगे, बताने लगे कि आपकी पाप की कर्म की वजह से मुझे ये भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा कोई कर्म फल नहीं है, फिर मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो उसी समय अर्जुन ये बात सुन रहे थे। अर्जुन उग्रसेन महाराज की जो प्रतिष्ठा है उसको रखने के लिए वो ब्राह्मण को वादा किए, वचन दिए, क्या बोले ना, हे ब्राह्मण अगली बार अगर आपका संतान होगा तो आप मुझे बुलाइए, जब आपका स्त्री प्रसव करने वाले होंगे उसी समय मुझे बुलाइए, उस जो शिशु है उस शिशु को सुरक्षा देने का दायित्व मैं ग्रहण करूँगा। तो जब काल के अतिक्रम से वो जो ब्राह्मणी वो गर्भवती हुई और प्रसव होने की समय आए, उसी समय ब्राह्मण ने अर्जुन को बुलाए, अर्जुन ने गए और उसमें अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, अगर मैं आपका शिशु का सुरक्षा नहीं दूंगा तो मैं क्या करूंगा, आग जला के उस आग में सेल्फ सुइसाइड कर लूँगा, आग जला के आग में चला जाऊंगा। जब ऐसे बोला फिर उसी समय उसमें वो ब्राह्मणी एक शिशु को जन्मदान दिए। जैसे ही शिशु जन्मदान दिए, अर्जुन ने किया अपना गांडीव धनुष से तीर लगा के पूरा उनका घर जो है उसको सजा दिया, सर के विभिन्न प्रकार के सर से तीर मार के। तो तीर मार के जब वो सजा दिए, वो सोच रहे थे कि ये तीर का जो मैं सजा दिया उसका अंदर कोई आके उसको आत्मा नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो शिशु ऊपर उठे और आकाश में चले गए, उधर से उभान हो गए, मतलब चले गए। तो अर्जुन ने बहुत विस्मित हो गया, ऐसे कौन सा शक्ति है जो मेरा ताकत किससे बड़ा है। तो वो यमालय में गए, यमराज के पास, सोचे थे वो जो मृत्यु शिशु है उनके पास हो गए, उधर भी नहीं है। फिर 14 भुवन में चारों तरफ जाकर हम ढूंढने लगे, वो मृत शिशु का आत्मा उनको नहीं मिला। फिर उन्होंने आग लगाया, बाण लगा के आग लगाया और सोचा कि उसमें चला जाऊंगा, आग में चले जाऊँ, अंदर चला जाऊंगा। उसी समय ऐसे प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयार कर रहे थे, भगवान कृष्ण ने उनको रोका, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो अर्जुन ने उनको बताया कि मैं इससे प्रतिज्ञा किया था, अगर शिशु को मैं सुरक्षा दे नहीं पाऊंगा तो मैं आग में चला जाऊंगा, आग लगा दूंगा। फिर भगवान कृष्ण बोले, मैं जानता हूँ वो शिशु कहाँ पे है और मैं आपको दिलवा सकता हूँ। तब भगवान कृष्ण को अपने दिव्य रथ में बिठा के महाविष्णु के पास लेके गए। 10वां स्कंद 89 चैप्टर
उन्होंने अध्याय में वर्णन है कैसे किस विभिन्न प्रकार लोग देखे धीरे धीरे इस भौतिक संसार को बाहर के महाविष्णु के पास जाते हैं। जब महाविष्णु व कारणदक्षाय विष्णु जो है उनको जब देखते हैं तो सादर प्रणाम करते हैं और बुलाते हैं, मैं ही वो शिशु को अपहरण किया हूँ सभी। क्यों? क्योंकि आपको कृष्ण अर्जुन ये दोनों को एक साथ देखने का जो अभिलाषा मेरे अंदर था। महाविष्णु मैं तो भौतिक संसार में जा नहीं पाऊंगा, तो मुझे आपको देखने का अभिलाषा है। इसलिए मैं अगर आपका भक्त का प्रतिज्ञा को तोड़ दूंगा तो आप भक्त का प्रतिज्ञा रखने के लिए आप आओगे। तो कृष्ण अर्जुन को एक साथ रथ में देखने का जो मेरा अभिलाषा था, ये अभिलाषा मेरा पूर्ण हो गया। तो उसमें ये प्रतिपादन होता है कैसे महाविष्णु भी भगवान कृष्ण का जो गुण है भक्त वत्सलता, ये जो गुण है इसका देखने के लिए और उसके लिए आकृष्ट होते हैं। क्योंकि महाविष्णु भगवान कृष्ण के अंश के अंश है, वो भी भगवान का ये जो गुण है उनसे आकृष्ट हो जाते हैं। तो चक्रवर्तीपाद इधर यही प्रमाण दे रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर महादेव जो है ये भी अर्जुन और भगवान का जो प्रेममय संपर्क है इसमें वो आकृष्ट है। भगवान कैसे प्रेम अधीन होकर अर्जुन का आदेश को पालन करते हैं, उसी समय जो ब्रह्मा विष्णु ये कैसे अपना ऐश्वर्य भगवान के सामने दिखाएंगे, ये संभव कभी नहीं अर्जुन के सामने, इसीलिए उनको गुड़ाकेश बोला गया है। अत्र अपि व्याख्यायां साख्यान् मायाया अपि नियंता यह श्रीकृष्ण स च अपि जेन प्रेम्णा विजित्य वशीकृतो तेन अर्जुनेन मायावृत्ति निद्रा बराकी जीतेति किम चित्रम इति भाव। बोल रहे और चक्रपाल बोल रहे हैं कि अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया है। अर्जुनेन मायावृत्ति निद्रा बराकी मतलब वो गाली देते हैं माया को। चक्रपात गाली दे रहे हैं, हम जैसे माता जी तो झगड़ा करेंगे एक दूसरे को कैसे गाली देते हैं, चक्रपात माया को गाली दे रहे बोल रहे। बराकी मतलब 85 माया वृत्ति निद्रा बराकी जीते की चित्र मतलब कौन विचित्र, क्या विचित्र है। अगर अर्जुन ने निद्रा और अज्ञानता का जय कर लिया, इसमें कौन सा बड़ी बात है, क्यों बड़ी बात नहीं है, उसको समझा रहे। अत्र भी व्याख्या, ये व्याख्या क्या है, क्या व्याख्या, साख्यान माया अपनी नियंता, जो श्री कृष्ण माया का नियंत्रण करता कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। कहाँ है प्रमाण, न गीता में, दैवी है स्वगुणमयी मम माया दुरत्तया मायव प्रपतन्ते माया एतम तरन्ते, भगवान इसको प्रमाण दिया। दैवी है स्वगुणमयी मम माया दुरत्तया, माया किसका है, माया का इंट्रोडक्शन। जैसे आपको पूछेंगे सुभाष प्रभु कौन है, तो मैं इसमें काम करता हूँ, मेरा गांव ये है, मेरे पिता का नाम, आप एड्रेस देते हैं ना, ऐसे भगवान माया का इंट्रोडक्शन दे रहे, माया का एड्रेस दे रहे। कौन है, न दैवी है स्वगुणमयी मम माया दुरत्तया, भगवान बोल रहे ये मेरा ही है, जो माया आपको बोल रहे वो मेरा, माया कौन है, वो मेरा है। दैवी है स्वगुणमयी मम माया दुरत्तया मतलब बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कष्ट दुसाध्य है, माया को जीतना दुसाध्य है। बद्ध जीव के लिए माया को लंघन करना या जीत लेना संभव नहीं है कभी भी। दुरत्तया इसलिए लगाया, एक लगाया मम माया, एक लगाया दुरत्तया। लेकिन संभव कैसे है, मामेव प्रपद्यन्ते माया एतम तरन्ति, माम एव ही प्रपद्यन्ते, एव मतलब केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणागत में जो शरण जाएंगे वही माया एतम तरन्ति, माया जो है उनको लंघन कर सकते हैं, तरण कर सकते हैं। कौन, जब भगवान कृष्ण की चरण कमल में शरण जाए। तो वो क्या बोल रहे हैं इधर, साख्यान माया अपि नियंता जो श्री कृष्ण, जो भगवान परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण जो माया अपि नियंता, अपि मतलब मध्य, मायार मध्य नियंत्रण करता परम भगवान श्री कृष्ण। सच अपि जेन प्रेमना विजित्य वशीकृत, विजित्य मतलब वशीकृत, जो माया को नियंत्रण करने वाले हैं वो जिनका प्रेम में वशीकृत हो चुके हैं, वो माया को कैसे तरेंगे, लंघन नहीं कर सकते। इसमें कौन सा बड़ी बात है। प्रेसिडेंट है, मंत्र क्या बोलते हैं, राष्ट्र का प्रेसिडेंट है, अगर वो किसी स्त्री से प्रेम कर लिया, उसका प्रेम का वशीकृत हो गया, तो अभी पूरा राष्ट्र को वो जो लेडीज है, माता जी है या
स्त्री है वो ही चला सकते कि नहीं, क्योंकि वो जो बोलेंगे वो सुनेंगे कि नहीं। कोई मंत्री से जाना है, उनको काम लेना है, तो पहले उनको वाइफ को पटाइए, फूल माला दीजिए, अच्छे टाइम में पहुंचिए, अगर वो बोलेंगे तो काम फटाफट हो जाएगा, है कि नहीं। ऐसे ही भगवान जो माया को नियंत्रण करने वाले हैं वही अर्जुन का प्रेम में फंसे हैं, उनका प्रेम में वशीकृत हो गए हैं। तो अर्जुन माया को जीतेगा नहीं, इसमें कौन सा जीत लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो गुड़ाकेश शब्द को इस शब्द में 3 प्रकार में चक्रवर्तीपाद ने बताया। एक गुड़ाकेश मतलब ब्रह्मा विष्णु को आनंद देने वाले हैं। एक गुड़ाकेश मतलब ब्रह्मा विष्णु उनका ऐश्वर्य कैसे दिखा सकते हैं, जो उसका उनका अंश है, जो उनका अंशी है वो उनका प्रेम में हो गए, तो अंश का क्या प्रेम दिखा सकते हैं, ये है। तीसरा दिया क्या है ना, जो माया का नियंत्रण करता है वो उनका प्रेम में वशीकृत हो गया है, उनका प्रेम में बस हो गया है, तो फिर वो निद्रा या अज्ञान को जीत लिया, ये कौन सी बड़ी बात। इसीलिए गुड़ाकेश शब्द का व्यवहार किया बोल के प्रभुपाद चक्रवर्तीपाद ने बताया। बलदेव विद्याभूषण ने एक लिंक दिया है, 23वां श्लोक, और इसमें क्या लिंक है। ततः किम मृतम इति अपेक्षाम संजय प्राह। ततः किम मृतम, उसके बाद क्या हुआ। अगर 23वां श्लोक हमने पढ़ा क्या है न, यस्यमाना न वैख्यहम एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्ध प्रिय चिकित्सव। युद्ध, ये जो दोनों के बीच में रथ को रखने के लिए मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन युद्ध करने के लिए आए हैं। उसके बाद क्या हुआ, अगर ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो 24वां श्लोक स्टार्ट होता है। लिंक 23वां श्लोक 24वां श्लोक में क्या लिंक है, लिंक क्या है ना, ततः किम मृतम, उसके बाद क्या हुआ, अगर ऐसे पूछा जाए तो 24वां श्लोक आता है। इति अपेक्षायम संजयम प्राह, प्राह मतलब कहले बोला है, एवं इति, ये श्लोक एवं से स्टार्ट हुआ है ना, एवं इति एवं उक्त ऋषिकेश, मतलब ये श्लोक इसलिए बोला गया। गुड़ाक निद्रा तस्या ईशः स्वसख श्री भगवत गुण लावण्य स्मृति निवेशन विजित निद्रस्तु तत् परमभक्त तेन अर्जुनेन एवं उक्त प्रवर्तितो। क्या बोल रहे हैं, गुड़ाक मतलब निद्रा, तस्या ईश स्वसख श्री भगवत गुण लावण्य स्मृति निवेशन। प्रभुपाद इसी को पूरा उड़िया में लिख दिए या हिंदी में लिखे, देखिए कौन सा वर्ड है वो, से सेंटेंस फोर्थ लाइन देखिए पर्पस में, से कृष्णंकर सखा बा बंधु होइथिबारु से ए दुईटी को जय करि पाइथिले। गुड़ाकेश केवल अर्जुन गुड़ाकेश नहीं है, हम भी गुड़ाकेश हो सकते हैं। प्रभुपाद ये जो एक लाइन में पूरा सार अंश को एक सेंटेंस में प्रभुपाद ने लिखा है, से कृष्णंकर सखा बा बंधु होइथिबारु से दुईटी को जय करि पाइथिले। जो अर्जुन गुड़ाकेश हुए तो गुड़ाकेश कैसे हो पाए, पॉसिबल कैसे हुआ। हम क्या है, हम गुड़ा का दास है, इंद्रिय का दास है। अर्जुन क्या है, गुड़ाकेश है, गुड़ा का ईसा, हम दास है। तो हम गुड़ा का दास से गुड़ा का ऐसा कैसे हो पाएंगे, इसका फॉर्मूला प्रभुपाद दिए है। क्या ना, फॉर्मूला ये है ना, ये कृष्ण के बंधु, कृष्ण के साथ संपर्क, एक संबंध होना चाहिए हमारे साथ। जब भगवान के साथ हम संबंध हो पाएगा तब हम जीत सकते हैं, विजय प्राप्त। निद्रा या अज्ञानता से मुक्ति कब हो सकता है कि जीव का, जब कृष्ण के साथ कुछ संबंध का स्थापन हो पाए। पूरा पर्पस में भगवान प्रभुपाद भक्तिवेदांत भाष्य में 3 बताया। पहला दिया क्या है ना, अर्जुन ने गुड़ाकेश नाम दिया, क्यों ना, निद्रा और अज्ञान को विजय प्राप्त हो चुका है, कन्क्वेर कर चुका है, विजय प्राप्त हुआ। कैसे विजय प्राप्त हुआ ना, संबंध, रिलेशनशिप विद कृष्ण, भगवान कृष्ण के साथ कुछ संबंध है, और वही संबंध रहने से आप क्या करेंगे, प्रभुपाद बता नेक्स्ट लाइन में बता रहे हैं, देखिए, से कृष्ण को जड़े बड़ भक्त होइथिबारु मुहूर्तक पाई सुधा कृष्ण को भूली पारु नथिले। ताहा होछि एक भक्तर लक्षण। जाग्रत अवस्था रे हो बा निद्रित अवस्था रे हो, भक्त कबे हेले कृष्णकर नाम रूप गुण लीला को भूली पारिबो नाही। रिमेम्बरेंस, सबुबले भगवान को मन स्मरण करिया। जेहेतु भगवान परम पुरुष भगवान कृष्ण के साथ कृष्ण अर्जुन का कुछ संबंध था, और संबंध की वजह से
हमेशा भगवान कृष्ण का स्मरण होता था उनको, और इस स्मरण की वजह से उन्होंने निद्रा अज्ञान को जीत लिया, इसीलिए उनको गुड़ाकेश बोला गया। तो हम लोग गुड़ा का दास हैं, और गुड़ा का दास से अगर गुड़ाकेश हम बनना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? रिमेम्बरेंस, स्मरण, भगवत स्मरण करना पड़ेगा। अच्छा, भगवत स्मरण कब हम कर पाएंगे? हम भगवत स्मरण हो पाता है आपको? नहीं हो पाता है। सुबह उठेंगे तो कैसे ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस का पेंडिंग वर्क कैसे कंप्लीट होगा, कैसे महीने पूरा होते ही पेमेंट आएगा, परिवार कैसे पालन होगा, इस सब से हम स्मरण कर पाते हैं। भगवत स्मरण हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि भगवान के साथ हमका संबंध कुछ नहीं। इन सब के साथ, शरीरों के साथ, शरीर के वाइफ के साथ किसका संपर्क है? शरीर का ना। वाइफ क्या करते हैं? माता पत्नी क्या करते हैं? आपका जो इंद्रिय है उसको आनंद देते हैं। अच्छा रसोई करते हैं तो रसना, जीवा को आनंद आता है, और जो इंद्रिय, वो दोनों का आनंद देते हैं पत्नी। तो हमारा शरीर को जो आनंद देते हैं, इसके साथ हमारा संपर्क है, क्योंकि हम शारीरिक स्थिति में है। इसीलिए शरीर को जो आनंद दे रहे हैं उसके साथ हमारा एक संपर्क है, और यही अज्ञानता है। जब तक ये शरीर के साथ जो संबंध है उसके साथ हम संबंध रखेंगे और उनका ही हमको स्मरण होता रहेगा। और जब हम ये समझ लेंगे कि हम एक शरीर नहीं है, हम आत्मा है, आत्मा होते हुए हमारा कर्तव्य है परमात्मा की सेवा करना। जब ये चीज को हम समझ जाएंगे, हम अज्ञानता से ज्ञान को प्राप्त हो गए, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे तो हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे। तो भगवान की सेवा जब करेंगे, एक संबंध भगवान के साथ 5 संबंध है ना, हमारा शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ये 5 संबंध है। 5 संबंध के साथ भगवान के साथ हम जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी नहीं जुड़ सकते। ये जो स्थिति में, ये स्थिति में हम माया के साथ जुड़ सकते हैं, भगवान के साथ नहीं, क्योंकि हम शरीर के चेतना के ऊपर गए ही नहीं। जब तक शरीर की चेतना से ऊपर नहीं गए तब तक कृष्ण स्मरण नहीं होगा। हम कृष्ण स्मरण करने का प्रैक्टिस, प्रभुपाद जो बोल रहे, हमेशा जपा कीजिए, 16 माला डेली जपा कीजिए। 4 नियम दिया बनाया गया है कि मांस भोजन मत होइए, मदिरा पान मत कीजिए, जुआ मत खेलिए, ये सब जो बोला, ये जो 4 रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, और एक विधि दिया गया है कि आप हमेशा माला में जपा कीजिए, कृष्ण स्मरण कीजिए, इतने घर में विग्रह रख के उनका आरती कीजिए, भोग लगाइए। ये सब क्यों बोला गया है? उसका कारण एक है कि कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है, ये संबंध को जागृत करना। जब ये संबंध एक बार जागृत हो जाएगा, जैसे देखो, आपका अगर बेटे को आप अच्छा बहुत प्यार करते हैं, आपका बेटे गुजर गए, चले गए, तो उसका चप्पल देखेंगे तो आपको क्या याद आएगा? मेरे छोटे से बच्चा था, वैसे चप्पल पहनता था, वैसे जाता था, याद आएगा कि नहीं? बच्चा है नहीं उधर, लेकिन वो चप्पल को देख के आपका स्मरण आ रहा है। क्यों? एक संपर्क है। ऐसे ही वो संपर्क को जब आप भगवान या भगवान का तदीय वस्तु, आपका जो आध्यात्मिक गुरु, उनके साथ लगा देंगे, वही आसक्ति आपको मोक्ष में ले जाएगा। वही आसक्ति भौतिक चीज में लगाना से आपका बंधन बन जाएगा, वही आसक्ति भगवान से लगा देने से आपको मोक्ष बना देगा। सेम चीज है, अलग वस्तु नहीं है, उसको दूसरे जगह पे लगाया हुआ है, उसको निकाल के भगवान का तदीय वस्तु उनके साथ को लगाना है। वो लगाने से हमारा अज्ञानता से ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा। तो हम सुन रहे थे कि गुड़ा का दास से हम इस कैसे बन सकते हैं? जब हम भगवान का स्मरण करेंगे। स्मरण कैसे कर पाएंगे? जब हम भगवान के साथ कुछ संबंध रहेगा, और जब संबंध रहेगा हम क्या कर पाएंगे ना, गुड़ा कैसे बन सकते हैं ना, सेंस कंट्रोल, इंद्रिय संयम। अगर इंद्रिय संयम किसी का नहीं है, वो चाहे कितना भी प्रगति करने से दिखाई दे रहा है, वो प्रगति किसी काम कोई लाभ का नहीं है। भगवान भगवत गीता में भी 3 अध्याय 41 श्लोक 3.41 तस्मात् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतस्सभ पापान्नं प्रजहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। आपको कोई भी पूछ सकते हैं, अरे इतना सारे नियम, ये सब तो क्या जरूरत है? अरे भगवान का स्मरण करो। कोई बोलते ना जपा करो, मैं हमेशा अंदर
24 आवर्स करता रहता हूँ। अगर जपा करने के लिए बोलेंगे जपा नहीं करेंगे, अब बोलेंगे तो आप बोलेंगे क्या नाम, हमेशा भगवान का स्मरण करता हूँ। हमेशा स्मरण कोई नहीं कर सकता है भगवान का। जो माया में है वो माया का बाहर का वस्तु कैसे स्मरण करेगा, संभव कभी नहीं। ये तो सब ठगने वाली प्रकृति है। भगवान इस स्थिति में भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। इवन आप जपा करते समय आपका दिमाग घूम जाता है कि नहीं, ऑफिस में क्या हुआ, कल क्या होगा, प्लानिंग सब जितना दिमाग में आता है कब जपा करते हैं। भगवान का स्मरण करते समय हमको भगवत स्मरण नहीं होता है, तो कैसे जो भगवत स्मरण नहीं करता तो हमेशा स्मरण कर रहा हूँ मन में, तो संभव कभी नहीं है। ये ठगने वाली प्रवृत्ति है। तो ये श्लोक में क्या बोल रहे हैं 3.41 में ना, इंद्रिय संयम जो है, गुड़ा का ऐसा मतलब क्या है, इंद्रिय कंट्रोलर है। तो इंद्रिय सेंस कंट्रोल, अगर सेंस कंट्रोल करने से हम इंद्रिय संयम करने से गुड़ा का दास से गुड़ा कैसे बन सकते हैं। तो ये जो सेंस कंट्रोल व इंद्रिय संयम, प्रभु इस श्लोक में बोल रहे हैं क्या, तस्मात् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतस्सव। हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, इंद्रियाणि आदौ मतलब पहले, सबसे पहले आपको इंद्रिय को कंट्रोल करना है। बाद में आप आध्यात्मिक प्रगति, उसके ऊपर आध्यात्मिक प्रगति आपका निर्भर करता है। आप इंद्रियों को संयम नहीं करेंगे और केवल मैं आध्यात्मिक प्रगति करूंगा, वो उस रास्ते में चलते रहेंगे तो कुछ लाभ नहीं होगा उसमें। गोदरा कोड़े जेते माड़े से एक प्रकार के हिसाब होता है, जितनी उठो जल्दी जाओ तो किस लाभ। इसलिए सेंस कंट्रोल, इतना रेस्ट्रिक्शन क्यों दिखाया गया, एकादशी पालन करो, क्या जरूरत है, सेंस कंट्रोल। बद्ध जीव का ये जो जीवा है, ये जीवा की वजह से हम इधर फंसे हुए हैं। ये जीवा को कंट्रोल करना है। ये जो 4 इंच का बिना हड्डी वाला मांस है, ये इस दुनिया में हमको बांध के रखा है। अगर इसको हम कंट्रोल कर देंगे, सब कुछ कंट्रोल हो गया। जीवा कंट्रोल तो उदर कंट्रोल, उदर कंट्रोल तो जननेंद्रिय कंट्रोल, तीनों एक लाइन में। इसलिए पहले जीवा कंट्रोल। कोई भी बोले यार सेंस कंट्रोल कहाँ बताया गया, गीता में कहाँ पे 3.41, तस्मात् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतस्सव पापानम प्रजहि एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अगर आप इंद्रिय कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा ना, आप पाप करेंगे, जो कि ज्ञान विज्ञान दोनों का नाश करेगा। कितना ज्ञान ग्रहण करो, क्या लाभ है अगर आपका इंद्रिय कंट्रोल नहीं है, सेंस कंट्रोल नहीं है, इंद्रिय संयमता नहीं है, तो क्या लाभ है, संभव नहीं। तो इंद्रिय कंट्रोल करने के लिए, इंद्रिय का नियंत्रण करने के लिए तो आसान तरीका क्या है, कैसे हम इंद्रिय कंट्रोल कर सकते हैं ना। इंद्रिय कंट्रोल एक बद्ध जीव अपना ये सब नहीं कर सकते हैं, वो चाह के नहीं कर सकता। माइंड कंट्रोल का सेमिनार ले लो, सेंस कंट्रोल का इतना सारे सेमिनार, कुछ भी कर लो, जो माइंड कंट्रोल का सेमिनार दे रहे हैं वही वो सेमिनार के बाद अनकंट्रोल सेंसेस हो जाएंगे। इसका प्रमाण है विश्वामित्र मुनि 10,000 साल तपस्या की। मेनका का जो पायल है, घुंघरू है, उसकी आवाज से 10,000 साल का तपस्या बस चला गया। तो हम विश्वामित्र मुनि जैसे 10,000 साल तपस्या कर सकते हैं क्या? 1,000 साल, हमारा आयु ही 100 साल है, तब 10 मिनट तपस्या करो, छोड़ दो। हम 10 सेकंड तक तपस्या नहीं कर सकते, तो हम सेंस कंट्रोल कैसे करेंगे? तो 10,000 साल तपस्या करने के बाद नारी को दर्शन नहीं किया उन्होंने, घुंघरू का आवाज सुना, बस उतने में चले गए, 10,000 साल का तपस्या चला। तो इस कलयुग में हम कैसे हम गुड़ा केस कैसे बन सकते हैं? गुड़ा का दास से गुड़ा केस हम कैसे बन सकते हैं, प्रश्न उठता है। इसका उत्तर ये है, प्रभुपाद भावार्थ में लिखे, अन्य अन्य भावार्थ में ना, जो भगवान की नाम हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने से आपका हृदय शोधन होगा, और ये जब हृदय आपका शोधन होगा धीरे धीरे आप इंद्रिय संयम कर सकते हैं। भगवान अब उनका जितना भी शक्ति है, ये शक्ति को किस में रख दिया? उनके नाम पे। शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक है, चेतो दर्पण निकाली शिक्षाष्टकम, चेतो दर्पण मार्जनम महादावाग निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमुतास्वादनम सर्वात्मनम स्नापनम श्री कृष्ण संकीर्तनम। नेक्स्ट नाम नाम आकारी, हाँ नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन काल।
निज सर्व शक्ति तत्र अर्पित। भगवान ने क्या किया, उनका सब प्रकार की शक्ति, जितना शक्ति है और समस्त शक्ति को तत्र अर्पित। तत्र मतलब कहाँ, नाम पे। ये जो मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र है, भगवान के जो नाम है राम कृष्ण हरे, ये नाम में भगवान ने सब समस्त प्रकार शक्ति को स्थापन किया। और उसमें क्या रखा, न नियमे न काल, उसका जप करने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है। कौन सा मेरा बाप पिताजी चले गए, कर सकता हूँ क्या, कर सकते। माताजी मासी का धर्म में कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। किसी प्रकार का काल का परिस्थिति का पाबंदी नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। नियम 5 माला 2 माला जितना कर सकते करो, 1 माला कर सको, 16 माला कर सको, 1000 माला करो, दिन भर करते रहो, कोई नियम नहीं, काल नहीं। भगवान ने इतना अच्छा फैसिलिटी दे दी है, क्या है, उनका समस्त शक्ति हर नाम में दे दिए। क्योंकि हमारा कलयुग में लोगों के पास समय नहीं है, दक्षता भी नहीं है करने। एक उदाहरण हम क्या देखें ना, विश्वामित्र मुनि जो 10,000 साल तपस्या किए और केवल आवाज सुन के उनका समस्त तपस्या का फल शून्य हो गया। दूसरा ओर से देखिए हरिदास ठाकुर, चैतन्य चरितामृत में हरिदास ठाकुर ना, हरिदास ठाकुर कौन है, नामाचार्य, चैतन्य महाप्रभु जिनको नामाचार्य रूप में ये इस भौतिक दुनिया में नाम को प्रतिष्ठा किया, किन से किया ना, नामाचार्य हरिदास ठाकुर से। तो हरिदास ठाकुर जब बंगाल की एक ग्राम में रहते थे, उसी समय उधर एक राजा थे, उनका नाम था रामचंद्र खान। रामचंद्र खान ने क्या किए थे, हरिदास ठाकुर को अपने स्थिति से नीचे गिराने के लिए, क्योंकि हरिदास ठाकुर बहुत श्रेष्ठ भक्त थे तो सभी उनको आदर करते थे। तो सभी जब आदर करते थे, रामचंद्र खान जो है उनको ईर्ष्या कर जलते थे। वो सोचते थे किसी प्रकार हरिदास ठाकुर को मैं नीचा कर दूं सभी के सामने। तो उन्होंने क्या किया, एक वेश्या को हायर किया, रेंट में लिया। उस वेश्या का नाम था क्या, लाख्या हीरा। क्यों, वो वेश्या इतना सुंदर थी, उसका दाम क्या है, 1 लाख हीरा, हीरा मतलब डायमंड, 1 लाख डायमंड है उसका वैल्यू था। वो लाख, उसका नाम इसलिए लाख्या हीरा। वो लाख्या हीरा को बोला कि आप किसी भी तरह जाके हरिदास ठाकुर के साथ एक बार समागम कीजिए, उसी समय मैं हमारा सब दूत लेके पहुंच जाऊंगा और सबके सामने प्रमाण हो जाएगा हरिदास ठाकुर बाहर वैष्णव जैसे दिखाते हैं, अंदर वैश्य के साथ उनका संपर्क है, ये प्रमाण करते हैं। तो लख्या हीरा ने हाँ कर ली, क्यों, बहुत सारे धन मिलेगा। और हरिदास ठाकुर के पास जाए, हरिदास ठाकुर पास जैसे गए, हरिदास ठाकुर को बोला, हरिदास ठाकुर आप बहुत सुंदर युवक हो, ऐसे कौन सा स्त्री है जो आपको देख के उनका मन नहीं लुभाएगा, इसीलिए आपको आपके साथ समागम करने के लिए मेरा मन बहुत व्याकुल है, मैं आपका शरणागत हुआ हूँ और आपका कर्तव्य बनता है कि आप मुझे संतोष कीजिए। तो हरिदास ठाकुर का एक नियम था, डेली हर दिन 3 लाख हरे कृष्ण महामंत्र जप करना। 1 लाख नाम जोर जोर से करते थे, 1 लाख नाम धीरे करते थे, 1 लाख नाम मन में करते थे। 3 लाख नाम जपा करना हरिदास ठाकुर का। 3 लाख नाम जपा होने के बाद ही वो कुछ भी प्रसाद लेते थे या कुछ करते थे, नहीं तो नित्य कुछ नहीं करते। 3 लाख नाम मतलब कितना होगा, 22 घंटा, मिनिमम 22 घंटा। वो 22 घंटे के बाद फिर उन्होंने दूसरा काम करते, फिर सोते थे। तो इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य बोले, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। जब उनके पास गए, हरिदास ठाकुर ने बोला ठीक है, उनको बोला आप मेरे पास आए हैं, मैं आपका इच्छा पूर्ण जरूर करूंगा, लेकिन मेरा एक नियम है, मेरा एक शर्त है। क्या है ना, मेरा जो प्रतिज्ञा है, हर दिन 3 लाख नाम जपा कर, अगर मेरा जपा खत्म हो जाता है उसके बाद मैं आपको आपका जो भी अभिलाषा है पूर्ण करूंगा। तब तक आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ इधर ही बैठिए। तो रात भर हरिदास ठाकुर हरे कृष्ण महामंत्र जपा करते थे और वेश्या उधर बैठ के सुनती थी। और सुनते सुनते सुबह हो गई। अब सुबह में तो सब काम नहीं हो सकता है, वेश्या चली गई उधर से। फिर दूसरा दिन आया, फिर दूसरा दिन आके लाख्या ने यही बोली कि मैं आया हूँ, आप मेरा अभिलाषा पूर्ण कीजिए। मैं क्या करूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा 3 लाख माला जपा खत्म करके आपको करने के लिए, लेकिन माला खत्म ही नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ। ठीक है, इस कल नहीं हुआ, लेकिन इस बार मैं कोशिश करूँगा, आप इंतजार कीजिए, बैठिए इधर। तो हरिदास ठाकुर जपा, रात भर जपा के, अब 22 घंटा खत्म नहीं होगा ना, रात भर चला जाता है, खत्म नहीं होता है। वो बेस्या उधर बैठ के सुनती थी लाख्या। फिर दूसरा दिन फिर चले गए, तीसरा, ऐसे 3 दिन। तीसरा दिन जब बेस्या ने आई, फिर हरिदास ठाकुर के सामने चरण में गिर गई। मैं एक स्वभाव में एक बेस्या हूँ,
ये जो सजा धजा के आपके पास आया हूँ, इसका कारण ये है, इधर का जो राजा है रामचंद्र खान, उन्होंने मुझे भेजा है। क्यों आपको आपका स्थिति से नीचे गिराने के लिए, इसीलिए मैं आई हूँ। लेकिन आपको मुंह से हरिनाम में सुना, इसलिए मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। अब मैं एक बेस्या रहना नहीं चाहती हूँ, मैं भी हरिभक्ति करना चाहता हूँ, ये नाम मुझे प्रदान कीजिए। उसी समय हरिदास ठाकुर बोले उनको, मैं जानता हूँ आपको देखते ही मुझे पता चल गया है कि रामचंद्र खान ने आपको भेजा हुआ है, और आपको उद्धार करने के लिए ही ये 3 दिन मैं आपके सामने हरिनाम किया। मैं चाहता तो उधर से निकल जाता, इधर नहीं रहता, मैं तो एक घूमने वाला सन्यासी हूँ, घर मेरा नहीं, इधर उनका दूसरा आश्रम चले जाता, मेरा कुछ नहीं जाता। लेकिन आपका मंगल कैसे होगा, आपको हित करने के लिए ही मैं 3 दिन तक आपको इधर हरे कृष्ण महामंत्र जब सुनने का मौका दिया। तो तीसरा दिन वेश्याने से परिवर्तन हो गया। तो उधर देखो, विश्वामित्र और हरिदास ठाकुर दोनों का तुलना कीजिए। एक 10,000 साल तक तपस्या किए थे और मेनका का घुंघरू की आवाज से फिसल गया। दूसरा व्यक्ति हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र जपा कर रहे थे, बेस्या उनके पास आए तो बेस्या को भक्त बना दिया उन्होंने। और एक बार हरिदास ठाकुर के जीवन में ऐसे हुआ है, स्वयं माया देवी आए थे हरिदास ठाकुर को परीक्षा कर लेने के लिए। एक बार जब ऐसे ही उनका जो प्रतिज्ञा था 3 लाख मंत्र जपा करेंगे कर रहे थे, तो माया देवी एक बार आए। माया देवी आके ऐसे प्रकट किए जैसे शरद का ऋतु, हरिदास ठाकुर जिस आश्रम में रहते थे इधर ऐसे होने लगा जैसे शरद की ऋतु हो गया, मतलब ठंडा ठंडा हवा बहने लगा, चारों तरफ बहुत अच्छा फूल खिलने लगे। माया देवी बहुत सुंदर सज के, माया मतलब कितना, हम तो चर्म को देख के फिसल जाते हैं, माया जो खुद उसका आएंगे तो क्या होगा सोचो। ऐसे जब आए तो हरिदास ठाकुर ने बोला ठीक है, वो बोले कि आपके साथ समागम करना चाहते हो, तो ठीक है कोई बात नहीं करेंगे हम, लेकिन मेरा जो प्रतिज्ञा है 3 लाख माला तो हो जाए, माला कंप्लीट होगा तभी तो कुछ काम करेंगे। वो माया देवी आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और हरिनाम सुन के जा रहे हैं। 2-3 दिन ऐसा हुआ तो माया देवी परिवर्तन हो गए। माया बोले कि मुझे हरिनाम का दीक्षा दो आप, क्योंकि मैं, माया मतलब कौन है, पार्वती सती, मैं भगवान शिव से राम नाम का दीक्षा लिया हूँ, लेकिन कृष्ण नाम का दीक्षा मुझे नहीं मिला है, तो मैं आपसे कृष्ण नाम का दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो माया देवी हरिदास ठाकुर से दीक्षा का आग्रह किए थे। तो श्लोक ऐसे, माया देवी दीक्षा मांगे इथे की विस्मय, ऐसे कुछ है चैतन्य भागवत या चैतन्य चरितामृत में से। तो कहने का ये तात्पर्य है, एक व्यक्ति जो गुड़ा का दास है, मतलब इंद्रिय का दास है, गुड़ा कैसे बन सकता है ना। ये हरिनाम, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, ये जप करने की वजह से धीरे धीरे आप हृदय में परिवर्तन, कंस्टेंटली रिमेम्बरेंस, कंटिन्यूसली भगवान को स्मरण जब करेंगे, भगवत स्मरण से धीरे धीरे हृदय शुद्ध होके भगवान के साथ एक संबंध का स्थापन हो जाए। और जब ये संबंध स्थापन हो जाता है, संपूर्ण निद्रा और अज्ञान को हम जीत लें। यही तात्पर्य है इसमें लिखा गया है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, प्रथम स्कंद 2य अध्याय 15 श्लोक से, यद अनुध्यासिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदस्तस्य को न कुर्यात् कथारति। यद अनुध्यासिना युक्त, आसीना मतलब खड्ग, अनुध्यासन अनुध्यान मतलब भगवान को रिमेम्बर, स्मरण करना। ये भगवान को स्मरण करने वाला रूप खड्ग तलवार को लेके कर्म ग्रंथि निबंधनम, कर्म का जो ग्रंथि, हम जो काम किए हैं, कर्म का जो फल है, इसकी वजह से इस संसार में जुड़े हुए लगे हो। जन्म के बाद मृत्यु, फिर जन्म, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा कुछ कर्म फल भोगने के लिए है, कर्म खत्म नहीं हुआ है। तो ये कर्म फल का, कर्म का जो ग्रंथि मतलब गांठ, ये जो कर्म का जो गांठ लगा हुआ है, निबंधन मतलब काटना, ये कर्म ग्रंथि को जो कैसे काटा जा सकता है ना। यद अनुध्यासन युक्त, आसीन मतलब खड्ग तलवार, ये अनुध्यासन मतलब भगवान का स्मरण रूपक खड्ग को से ये जो कर्म ग्रंथि है इसमें काटा जा सकता है, इसको तोड़ा जा सकता है। छिन्दन्ति कोविदस्तस्य, कोविदस मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति है ये कर्म ग्रंथि को कट करता है, कैसे ना, भगवान का कथा रूपक खड्ग से। तो कौन है जो भगवान का कथा, तस्य को न कुर्यात् कथारतिम,
भगवान की कथा में रति मतलब सुनने का इंटरेस्ट या आग्रह किसको नहीं आएगा, क्योंकि ये कथा स्मरण ऐसे है जो अज्ञान रूप खंड को, कर्मग्रंथि को छिन्न कर देता है। तो जब जितना हम स्मरण करेंगे, और स्मरण कीर्तन, और कीर्तन मतलब हरे कृष्ण महामंत्र जप या सामूहिक कीर्तन, जब हम जितना करेंगे ये हमको क्या करेगा ना, ये हमको गुड़ा का दास स्थिति से लेके गुड़ा केस तक पहुंचा सकता है। प्रभुपाद ये पर्पस में यही छोटा सा पर्पस है, लेकिन इसमें दे दिए। पहले क्या है ना, भगवान कृष्ण और अर्जुन निद्रा और अज्ञान को जीत लिया। कैसे जीता ना, रिमेम्बरेंस, संबंध, भगवान के साथ संबंध एक था, सख्य संबंध। सख्य संबंध होने की वजह से वो स्मरण किया, स्मरण करने से जीत गया। ये जो साइकिल प्रभुपाद इस भावार्थ में दिए हैं। तो यह सीखने विषय है कि हम भी गुड़ाकेश से गुड़ाकेदास से गुड़ाकेश बन सकते हैं। और भगवान जैसे अर्जुन का प्रेम में वशीभूत है, भगवान ऋषिकेश उनका वशीभूत कौन कर सकता है, जो गुड़ाकेश। जब हम गुड़ाकेश होंगे तब ऋषिकेश हमारा बस में होंगे। ये ध्यान देने वाली बात है इसमें। हम भगवान का वशीभूत ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसलिए इंद्रिय संयमता की आवश्यकता है। और इंद्रिय संयम जो नहीं करते हैं वो उसके लिए आध्यात्मिक प्रगति कोई मायना नहीं रखता है। और इंद्रिय संयम कैसे कर सकते हैं इस कलयुग में, जबकि हमारा परिस्थिति ऐसे है ना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से और भगवान का स्मरण कथा, हरि कथा स्मरण करने से। यही था इस 24 श्लोक का कुछ दृष्टिकोण। विभिन्न दृष्टिकोण से इसे देखा जा सकता है, लेकिन ये दृष्टिकोण से हमने देखा। किसी को कुछ संदेह है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो कुछ सजेशन दे सकते हैं। शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। शांत मतलब न्यूट्रलिटी मतलब जैसे वृंदावन में पेड़ थे, मृग थे, ये सब भगवान के साथ, भगवान का सुपरमसी है, उसको अप्रिशिएट करना, लेकिन कुछ संपर्क नहीं है, उसको बोलते हैं शांत रस। एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, उसको शांत रस। दास्य रस मतलब हनुमान जी है और अर्जुन है। साक्ष्य रस में दास्य रस में और भगवान, दास्य रस में हनुमान है, साक्ष्य में अर्जुन है और गोप बालक है, और वात्सल्य में यशोदा मैया है, और माधुर्य में राधा रानी। और किसी को कुछ पूछना है? तो जो ब्रह्मांड को छेदन करके कहते हैं दक्षिण विष्णु के पास, जब जा रहे थे उसी समय महत तत्व में तो बहुत अंधेरा था, घोड़े को सुदर्शन आगे आगे जा रहा था, लाइट दिखा रहे थे। ठीक है, पांडवों को के ऊपर उनका इतना कृपा था। हाँ, और एक प्रैक्टिकल स्मरण के बारे में हम सीख सकते हैं। एक प्रार्थना में बताता हूँ, जब हम भगवान को दर्शन करते हैं उसी समय भगवान को क्या प्रार्थना करना चाहिए? शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस, 5 प्रकार रस। हर एक व्यक्ति ये 5 रस से जुड़ा जा सकता है, लेकिन हमारा गौड़ीय वैष्णव परंपरा में शांत रस को इतना श्रेय नहीं दिया गया। बाकी 4 रस, साक्ष्य, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये 4 रस में हम जोड़ सकते हैं। हाँ, भगवान जी का जब हम दर्शन करते हैं क्या प्रार्थना करना चाहिए? भगवान को विज्ञप्ति बोलते हैं। विज्ञप्ति मतलब भगवान को क्या हम प्रार्थना करना चाहिए। एक श्लोक है जो हम पढ़ते हैं, जुवतीनम जथा जूनी जूनम च जुवतौ जथा मनोभी रमते तद्वन मनोमे रमताम तुई। हे भगवान, जुवतीनम जथा जूनी, जो युवक अवस्था प्राप्त हुआ है, 16-17 साल की उम्र का है, लड़का और लड़की है, बॉयज गर्ल्स, वो एक दूसरे पे जैसे आकृष्ट होते हैं। एक जो अभी 16 से 20 साल का लड़का है, उनको कुछ दिखाई नहीं देगा। क्या दिखाई? जहां देखेंगे उनको सब वही दिखाई देगा, काम दृष्टि। जुवतीनम जथा जूनी, जूनम तो जुवतौ जथा। एक युवती एक युवक के ऊपर जैसे आकर्षित है, और एक युवक एक युवती के ऊपर जैसे आकर्षित है, इसी प्रकार मनोभी रमते तद्वन। हे भगवान, ऐसे ही मेरा मन आपके ऊपर आकर्षित हो जाए। मनोभी रमते तद्वन,
मनो में रमताम तोई, आपके गुण में आप मेरा मन ऐसे रम जाए, यही प्रार्थना करना चाहिए भगवान को। इस श्लोक को आप नोट डाउन कीजिए। जब भगवान को प्रार्थना करते हैं ये